साथियों, भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह रहा है। हर युग में तीर्थंकरों और ऋषियों मनीषियों का अवतार हुआ। ज्ञान का संकलन बढ़ता चला गया। समय के साथ बहुत कुछ नया जुड़ता गया। आप कल्पना करिए, एक समय हमारे तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय लाखों ग्रंथों और पांडुलिपियों से भरे होते थे। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने मजहबी संकीर्णता में ज्ञान को भी अपना दुश्मन मानकर उन्हें जला दिया। मानवता की कितनी बड़ी धरोहरें नष्ट हो गई। उस मुश्किल दौर में लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बची हुई पांडुलिपियों को सहेजा, उनकी सुरक्षा की। आजादी के बाद उन्हें खोजना, उन्हें सहेजना, ये देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी की मानसिकता के कारण इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसे महान व्यक्तित्व और संतों ने इसका महत्व समझा। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया। जीवन के 60 साल गांव गांव, शहर शहर, देश के कोने कोने से उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को खोजा। ऐसी 3 लाख से अधिक पांडुलिपियां, ताड़पत्र, भोजपत्र पर अंकित सैकड़ों साल पुराना वो ज्ञान आज कोबा में सुरक्षित और संकलित हुआ है। ये भारत के अतीत की, भारत के वर्तमान की और हमारे भविष्य की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी, आज हम उसका सुधार कर रहे हैं। हमने इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस काम में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण हो रहा है। स्कैनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और डिजिटल संग्रह जैसे सभी प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। इसी रविवार को मन की बात में मैंने विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे इस दिशा में एक सर्वे भी शुरू किया गया है। इसमें देश भर से लोग अपने पास संरक्षित पांडुलिपियों को अपलोड कर रहे हैं। ये अभियान देश के कोने कोने में बिखरी पांडुलिपियों को एकत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, सरकार के स्तर पर ज्ञान भारतम मिशन और कोबा तीर्थ का असाधारण योगदान, समाज और सरकार के ये साझा प्रयास भारत के नए सांस्कृतिक अभ्युदय का प्रतीक भी है।